आज के इस टीकाकरण महाअभियान में हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जननायक, हम सबके आदर के केंद्र आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। यहां उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री, भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हम सबके आदर के केंद्र आदरणीय विश्वास सारंग जी भी उपस्थित है। एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय प्रभुराम जी, आदरणीय उमाशंकर जी और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीकाकरण का यह दूसरा अभियान आज से शुरू होने वाला है और उनके नेतृत्व में ही हमने 21 तारीख को भी पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाने का काम करा और आज भी आपके नेतृत्व में जो 2 दिन महा टीकाकरण का अभियान चलने वाला है, मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नीचे तक लोगों के पास जाकर उनको प्रोत्साहित करेंगे और इस टीकाकरण अभियान को भी एक रिकॉर्ड के तौर पर पूरे देश में स्थापित करेंगे। आज के इस अवसर पर इतना ही आग्रह करना था। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय श्री उमाशंकर जी गुप्ता से मैं आग्रह करूंगा कि वे यहां पधारें। बोलिए भारत माता की। क्या बात है, इतने लोग और आवाज ढीली। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस महाअभियान के दूसरे चरण के पहले दिन हम सबको प्रेरणा देने के लिए उपस्थित इस मध्य प्रदेश में आशा की किरण जगाने वाले जन जन के हमारे प्रिय नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रभारी मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज इस मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार प्रारंभ हुआ है। आप हम कल्पना कर सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पुनः जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय ये पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में दुनिया के साथ साथ आ चुका था। पिछली कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी और ऐसे समय में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनते से ही मैं इसे सौभाग्य मानता हूं अपना और मध्य प्रदेश की जनता का कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले बल्लभगंज जाके कोरोना की समीक्षा का काम उन्होंने रात भर बैठकर शुरू किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय शिवराज जी के बारे में हम सब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि अगर कहीं कोई किसी को मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की तकलीफ है वो रात को सो नहीं पाते। रात भर कर, ये मेरा अपना अनुभव है कि वो पूरे घटनाओं पे नजर रखते हैं, लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे सब समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, इसकी चिंता करते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप कल्पना करिए कि अगर दुर्भाग्य से इस महामारी के समय कहीं दिल्ली में मोदी बाबा और यहाँ कमलनाथ जी होते तो इस देश का और इस प्रदेश की जनता का क्या होता। लेकिन भगवान का बड़ा कृपा है कि देश में हमें मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है और मध्य प्रदेश में फिर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस कोरोना महामारी से भी हम ताकत के साथ लड़ रहे हैं और जनता के सहयोग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में सफल हो रहे हैं। हम इस अभियान में ताकत के साथ लगेंगे
और मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इस मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने में हम अपना अपना सहयोग करेंगे, यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से मेरा विनम्र आग्रह है वे पधारें और वैक्सीनेशन के इस महाअभियान 2 के शुभारंभ अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी। वैक्सीनेशन महाअभियान के इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री भोपाल जिले के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सुमित जी और उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का महाअभियान 2 आयोजित किया गया है, पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। जो हमारा टारगेट है वो उसको अभी तक 4,62,000 माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक 4,62,000 डोज अभी 12 बजे तक ही लग चुके हैं और कई जिलों ने तो 40%, 30% तक टारगेट अभी तक पूरा कर दिया है। उत्साह के साथ में अभी मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, वहाँ पर सब बातचीत है, जिस तरीके से जिलों में लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर जा रहे हैं। आपने यहाँ देखा कि हमारी यहाँ मोबाइल वैन खड़ी हुई है, अगर कहीं 25 लोग और 50 लोग एकत्रित हैं और वहीं अगर वैक्सीन लगाना है तो वहीं पर वैन जाएगी और वहीं वैक्सीनेट कराएगी। दिव्यांगों को और बुजुर्गों के लिए भी जो उत्साह के साथ में इस बार अभी कई मेरे मीडिया के साथी बोल रहे थे कि साहब वैक्सीन की तो कोई कमी नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत कर जो एक्स्ट्रा डोज की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है और आपका जो टारगेट 20 लाख का रखा गया है, मैं पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ जिस तरीके से टीम लगी हुई है, जन भागीदारी का मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, एक नागरिक व्यक्तियों को इसमें जोड़ने का, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर को, हेल्थ के सबको जो जोड़ा गया है और विलेज लेवल और वार्ड लेवल के जो क्राइसिस कमेटी के सदस्य, अंत्योदय समिति के सदस्य, जो हमारा सरकारी अमला पूरा लगा हुआ है, उसी का परिणाम है कि आप आज देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आज वैक्सीनेशन महाअभियान जो चलाया जा रहा है, जो 20 लाख का जो हमारा टारगेट है, निश्चित रूप से पूरा ही नहीं, उससे अधिक आज करेंगे और कल भी हम लोग करेंगे। अभी मैं एक सेंटर पे गया था, मैंने 20 लोगों से बात की, 20 लोग सेकंड डोज लगवाने के लिए वहाँ केंद्र पे आए, तो लोगों में जो बात चल रही थी कि सेकंड डोज नहीं लग रहा है, इससे महाअभियान के और जो जागृति अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया गया है, उसका आज परिणाम आज देखने को मिल रहा है। तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए सेकंड डोज और जो फर्स्ट डोज से छूटे हुए वो लोग सब लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री विश्वास सारंग जी से आग्रह, वे पधारे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भोपाल के प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की शुरुआत तो हुई थी जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, परंतु उस समय सरकार ने कोरोना को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने उससे पहले अपने पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया था,
और उसी की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब वो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राजभवन में उन्होंने शपथ ली, और कोई मुख्यमंत्री होता तो स्वागत करवाता, माला पहनता, बुके स्वीकार करता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का प्रथम सेवक हूं। और उन्होंने सीधे राजभवन से जाकर वल्लभ भवन में कोरोना की समीक्षा की। भाइयों और साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में केवल 60 लोगों का कोरोना का टेस्ट होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम रोज लगभग 80,000 लोगों का कोरोना का टेस्ट करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में पीपीई किट नहीं थे, मध्य प्रदेश में ग्लव्स नहीं थे, मध्य प्रदेश में टेस्टिंग नहीं होती थी, मध्य प्रदेश में आईसीयू के बिस्तरों की कमी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहली वेव को भी बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में समाप्त करने का प्रयास किया, और खासकर जो दूसरी वेव पूरे देश में आई, उसमें जो हाहाकार मचा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मॉडल पेश किया, जिस प्रकार से सामाजिक समरसता को, समाज को जोड़कर मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना के संकट से मध्य प्रदेश की जनता को बचाया, उसकी तारीफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। कोरोना भाइयों और साथियों तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है, पर मैं इस मंच से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से वैक्सीन बनाई, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। पर भाइयों और साथियों, जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण 130 करोड़ की जनता के इस देश में वैक्सीन लगाना है। पर जिस साइंटिफिक तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया, और उस प्रोग्राम को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से परिपूर्ण किया गया, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। 21 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी। एक दिन में 17 लाख वैक्सीन लगाए थे, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 25 और 26 अगस्त को भी इस अभियान को कर रहे हैं। जैसा प्रभुराम चौधरी जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में उत्साह है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश की समस्त जनता को वैक्सीनेट करेंगे, और जो संभावित तीसरी लहर है उसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से रोकने के लिए हम तैयार हैं, और तैयारी के साथ इस पूरी तीसरी लहर को रोकेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महामारी में देश की और प्रदेश की जनता की जान बचाई। आप सभी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मुफ्त में माननीय मोदी जी के वैक्सीन के उपहार को स्वीकार किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास है उसको शिरोधार्य किया है। उसी का परिणाम है कि हम यदि मध्य प्रदेश में टारगेट की बात करें तो हमें लगभग 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है, पर आज तक लगभग 4 करोड़ 3 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, और इसके लिए पूरा श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। हम सब मिलकर वैक्सीन के माध्यम से इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। विनम्र निवेदन, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे रूबरू होंगे आज इस महाअभियान, टीकाकरण महाअभियान चरण 2 का शुभारंभ करने के लिए। भोपाल जिले के प्रभारी और नगरीय विकास मंत्री, जनप्रिय नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, और मुझे कहते हुए गर्व है कि विश्वास जी और प्रभुराम जी लगातार कोरोना से जनता को बचाने के लिए प्रयत्नों की परिसीमा और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान उमाशंकर गुप्ता जी, आपके सुख दुख के साथी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, सभी अधिकारी, कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स,
आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इस काम में, इस अभियान में लगे, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और वैक्सीन लगवाने आए हमारे सभी साथियों, ये दोबारा वैक्सीनेशन महाअभियान की जरूरत क्यों पड़ी? सच बात ये थी कि धीरे धीरे लोग निश्चिंत से होने लगे थे। वैक्सीन लगने की गति कम हो गई थी बहुत। कई सेंटर्स पे लोग लगवाने नहीं आ रहे। अच्छा, वैक्सीन में भी पहला डोज जरूरी है। अभी विश्वास जी बता रहे थे कि 4 करोड़ 3 लाख लोगों को लगभग पहला डोज लग गया, लेकिन पहला डोज पर्याप्त नहीं है। पहले डोज के बाद दूसरा डोज भी जरूरी है। और इसलिए मैंने देखा कि कई लोग तो पहला डोज लगवाने के बाद भूल ही गए कि दूसरा डोज लगवाना। लगभग 44 से 48 लाख लोग ऐसे हो गए जिन्हें दूसरा डोज लगवाएंगे, और पहले डोज के बाद अगर दूसरा डोज नहीं लगा तो पहला डोज बेकार हो जाएगा। मन में चिंता हुई, अरे कोरोना भी गया नहीं है, रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं, नियंत्रण में है, ये बात अलग है। आप सबके सहयोग से, प्रशासन के परिश्रम से, हमारे मंत्रियों की मेहनत से और जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश में कोरोना पे अपन ने नियंत्रण पाया है। लेकिन ये बहुरूपिया बीमारी कब फिर तेजी से बढ़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। केरल जैसे प्रांतों में आज भी लगातार बड़ी संख्या में नए केस आ रहे हैं। अमेरिका में अकेले, अब अमेरिका तो विकसित राष्ट्र कहलाता है, रोज 1.5 लाख से ज्यादा, रोज 1.5 लाख पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, अस्पताल भरने लगे कई शहरों में। और इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे और मीडिया के माध्यम से मेरे प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों से कि देखो ना मेरे बहनों और भाई, बड़े दुख सहे हैं हमने, कई अपनों को खोया है हमने, जिंदगियां जाते हुए देखी है हमने, जवान जवान बच्चे चले गए, अस्पतालों में जगह नहीं बची, ऑक्सीजन के लिए कैसी हालत थी आप नहीं जानते। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है। ये साधारण वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ सब यही कह रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना तो वायरस तो रहेगा, वो खत्म थोड़ी हुआ। आज भी मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस आ ही रहे, कम आ रहे हैं बस। अब वायरस है तो वायरस से बचने का उपाय क्या है? वायरस से बचने का उपाय है ये टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। और इसलिए अभी 4 करोड़ 3 लाख लोगों ने पहला डोज लगाया है, 5.5 करोड़ को लगाना है। और मेरे बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि सितंबर के अंतिम दिन तक हम पहला डोज 5.5 करोड़ जनता को लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, उनकी जिंदगी को बचाएं। यह सुरक्षा चक्र मिल जाए, यह हमारी चिंता है। और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लग जाए, ये 2 डोज लग गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। एक तो संक्रमण हो गई और संक्रमण भी हुआ तो वो जानलेवा नहीं होगा। बताओ मेरे बहन और भाइयों, जिंदगी से बढ़ के कुछ और कोई दूसरी चीज है नहीं? अगर जिंदगी है तो बाकी सब कुछ, शरीर स्वस्थ है तो हम भी खुश रहेंगे,
हमारा परिवार भी खुश रहेगा। और नहीं तो कई छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माता पिता दुनिया से चल बसे। आज उन बच्चों की चिंता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में फिर हमको वो दिन देखना है? कतई नहीं, किसी कीमत पर। यहाँ जैन मंदिर के परिसर में हम बैठे, भगवान पार्श्वनाथ के हमने दर्शन किए। जैन धर्म में एक बात कही जाती है, जियो और जीने दो। जियो और जीने के लिए क्या जरूरी है? आज के संदर्भ में कहूं तो ये वैक्सीन जीने के लिए जरूरी है, इसलिए जीना है, स्वस्थ रह के जीना, इसलिए वैक्सीन लगवाना। और जीने दो का मतलब क्या है? कि हम दूसरों को भी वैक्सीन लगवा के उनको भी जीने दें। जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाएं। अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में अगर कोई ऐसे भाई बहन हैं या 18 साल से ज्यादा उम्र के बेटे बेटियां हैं, तो उनको समझाना केवल शिवराज सिंह चौहान का काम नहीं है, आप सबका भी काम है, आप सबका धर्म है, आप सबका कर्तव्य है। उन सबको भी समझाएं, बुझाएं और उनको वैक्सीन लगवाएं। कई तरह के अभिनव प्रयास, जैसे प्रभुराम जी बता रहे थे, आज मोबाइल गाड़ी भी हम निकाल रहे हैं जो नहीं आ सकते वैक्सीनेशन सेंटर पे, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, मेरी गर्भवती बहनें हैं कि आने जाने में दिक्कत हो, तो गाड़ी भी भेजेंगे हम, उसमें वैक्सीन का सारा सामान रहेगा, मेरी सिस्टर्स बहनें रहेंगी, नर्स बहनें रहेंगी, साथी रहेंगे, और घर घर जाके भी ढूंढ ढूंढ के वैक्सीन लगवाएंगे। तब आपकी ड्यूटी है कि आपके मोहल्ले में अगर ऐसा कोई भाई बहन हो, बुजुर्ग हो, जो नहीं जा सकते वैक्सीनेशन के लिए, उनको आप वैक्सीन लगवाने में मदद करें। देखिए, सहयोग से ही दुनिया चलती है। यह अभियान केवल हमारा अभियान नहीं है, सरकार लगी है, भारतीय जनता पार्टी लगी है, लेकिन यह अभियान आप सबका अभियान है, आप सबका अभियान। पहला डोज भी लगाना है और दूसरा डोज भी लगाना है। जो पहले डोज के बाद दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगता है कितने दिन में? 28 दिन, और कोविशील्ड का 84 दिन के अंदर लगना चाहिए। आप खुद भी नोट कर लो, बाकी को भी बताओ। कोवैक्सीन का 28 दिन और कोविशील्ड का 84 दिन के अंदर दूसरा डोज लगना चाहिए। और दूसरा डोज लगाने के बाद अब तो हाथ में क्या लगा रहे हैं? सील, जैसे वोटिंग की स्याही लगती थी ना, वैसे मैं भी यही सील लगवाऊंगा। और फिर मैं भी अपील करूंगा कि मेरे दोनों डोज लग गए, आप भी कृपया करके दोनों डोज लगवाएं। मेरे प्रिय, ये सुरक्षा का कवच है। अब पुराने जमाने में कई तरह के कवच होते थे, अब आजकल कवच है ये सुरक्षा का वैक्सीन। और इसलिए मेरी सभी जनसेवियों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से, सबसे अपील है मेरे बहन और भाई, भूल जाओ सब मतभेद, जिंदगी से बड़ा कोई नहीं। हर धर्म के, हर संप्रदाय के सब बहनों भाइयों आओ, वैक्सीन जरूर लगवाओ। यही शिवराज सिंह की हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमें तीसरी लहर से बचना है कोविड की। बाकी व्यवस्था भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड। लेकिन हे मेरे भगवान, अस्पताल की जरूरत ना पड़े ऐसी कृपा करना। लेकिन भगवान भी कह रहे हैं कि देखो रे भाई,
जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद मैं करता हूं, और जो अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहे तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता। सही बात है कि नहीं? अब हम भगवान से कहा भगवान करो ना मत होने देना और वैक्सीन लगवाई नहीं, तो कर्म करने का तो भगवान कहते हैं। भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था थाली परसी रखी है, और अगर हम हाथ से तोड़ तोड़ के खाएंगे नहीं तो पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। और इसलिए भगवान का भी यही आदेश है कि कर्म करो, कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा कि हम वैक्सीन लगवा लें। मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सुरक्षा का जिंदगी का डोज निःशुल्क भिजवा रहे हैं। परसों मैं दिल्ली गया और मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे यहाँ महाभियान है, आज 11 लाख डोज और चाहिए। तो आ गए ना 11 लाख आ गए, और इसलिए डोज की कमी नहीं है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता की कमी जरूर है कई जगह। तो मेरी बहनों और भाइयों, आप लगवा के गली मोहल्ले में भी देख लेना, अकेला शिवराज कहां परेशान हो बताओ। अरे आपकी भी तो ड्यूटी बनती है। अपने पास पड़ोस गली मोहल्ला गांव घर कोई बचाओ तो उनको भी निकालो और वैक्सीन लगवा के सबको बचा लो, सबकी जिंदगी सुरक्षित करवा लो। यही आज का संदेश है। मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा या मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगी, और मेरे घर मेरे आस पड़ोस में किसी ने नहीं लगवाई तो उसको भी प्रेरित करूंगा। जनता के सहयोग से यह अभियान चलेगा, अकेला सरकारी अभियान नहीं। सरकारी अभियान तो लगा है, लेकिन जनता के सहयोग से, क्योंकि ये राज जनता ही का राज है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो हर एक कार्यक्रम जनता ही चलाए भैया। तो मिलके अपन सब भाई बहन इस अभियान को चलाएं और भोपाल में तय कर लें। भोपाल में कितने बचे हैं अभी? हैं? फर्स्ट डोज के लिए 3 लाख के आसपास अभी बचे हैं। भोपाल में घर घर ढूंढो अभियान चलना चाहिए। कौन कौन बचा है? टारगेट सितंबर के अंतिम दिन तक 100% वैक्सीनेट हो जाएगा भोपाल। भोपाल में वैक्सीनेशन 100% हो जाएगा, कोई को नहीं छोड़ेगा। तो भैया ढूंढवाने में मदद करना, नहीं मामा अकेला कहां परेशान हो, ढूंढवाने में मदद करना। कौन कहां रह गया? तो धीरे धीरे सबको लगवाना, अपन सबकी जिंदगी सुरक्षित करेंगे। और इसके साथ ही एक संकल्प जो आज हम ले रहे हैं, मैं उस संकल्प को पढ़ूंगा। मैं जो बोलूंगा वो आप बोलते रहें। वो संकल्प वही है, टीकाकरण करवाने का। तो सब तैयार है ना? तो मैं पढ़ रहा हूं, आप सबको दोहराना है, ठीक है? हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे, साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड-19 बीमारी जानलेवा है। इससे होने वाली मौत और खतरों की रोकथाम सिर्फ कोविड-19 टीके से ही संभव है। यह टीका सुरक्षित, असरकारी एवं हानि रहित है। आए हम सब मिलकर कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफल बनाएं। अब सबको संकल्प ले लिया है, आपको चूकना नहीं है भैया, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। इसलिए आप खुद भी लगवाएं, बाकी सबको लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर जितने भी अतिथि हमारे विराजमान हैं, सभी ने डबल डोज वैक्सीनेशन का उनका हो चुका है। विश्वास सारंगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड भोपाल एक बैच लगाएं। प्रभारी मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी
ये बैच मुख्यमंत्री महोदय को लगा रहे हैं और मंच आसीन समस्त अतिथियों को ये बैच लगाया जाएगा। आप भी इस संकल्प को अपने साथ जोड़ने के लिए निश्चित तौर पर सहभागी बने। डबल डोज का आप यदि वैक्सीनेशन का लाभ लेते हैं तो निश्चित ही आप गौरव की बात इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए दे सकते हैं। विश्वास सारंग जी प्रभारी मंत्री महोदय को बैच लगाते हुए